हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के न्यूमेरिकल को देख रहे थे, जिसमें चैप्टर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के न्यूमेरिकल के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसके पार्ट नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक के अंकित प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को देखने से पहले बाकी की 4 पार्ट आपने इसके नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बाकी के 4 पार्ट देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। कह रहा है कि संलग्न परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है। ठीक है, इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है? 30 वोल्ट है, जबकि यह 400 ओम प्रतिरोध के सिरों से जुड़ा है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है, हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है? आर है। इसका प्रतिरोध मान लेंगे आर, और आर इसके साथ किस में हो जाएगा? समांतर क्रम में। फिर एक इसके साथ हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आसानी से इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पर 60 वोल्ट बैटरी लगी हुई है और यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जिसका वोल्ट पाठ्यांक कितना था? 30 वोल्ट था। तो यानी ये पूरा 60 वोल्ट है, तो जब इतना 30 वोल्ट है तो ये भी क्या होगा? 30 वोल्ट। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद तब हम धारा का मान निकाल लेते हैं। अलग अलग प्रतिरोध में कितनी धारा है। तो 300 ओम में कितनी धारा होगी? तो हो जाएगा आपका V बटा के 300। V का मान कितना है? 30, और बटा के 300 कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। इसी प्रकार 400 ओम में कितनी धारा है? तो हो जाएगा 30 बटा के 400 यानी 3 बटा के 40 एम्पियर। अब इसके बाद वोल्ट मीटर में धारा का मान निकालना है। तो वोल्ट मीटर में धारा का मान कितना होगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो क्या होगा? वोल्ट मीटर की धारा होगा। तो यहाँ पर कितना आया हुआ है? 110, और यहाँ पर कितना आया हुआ है? 3 बटा के 40। ठीक है, अब यहाँ निकाल लीजिए। तो वोल्ट मीटर में धारा कितनी हो जाएगी? तो वोल्ट मीटर में धारा हो जाएगा आपका 1 बटा के 10 माइनस 3 बटा के 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 3 बटा के 40, और कितना हो जाएगा? 1 बटा के 40 एम्पियर हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात बताया हुआ है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से हम लगा सकते हैं V बराबर क्या? आई आर। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा के आई। V का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? V का मान 30 वोल्ट, और इसका जो धारा आई है वोल्ट मीटर में कितना आया हुआ है? 1 बटा के 40, और इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 1200 ओम। तो जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा कितना होगा? 1200 ओम होगा। ठीक है, आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिएगा। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ आर इस 400 ओम के साथ किस में हो जाएगा? समांतर क्रम में। इसको फिर जोड़ देंगे 300 वाले ओम के साथ श्रेणी क्रम में। इसके बाद कुल धारा का मान निकाल लेंगे, और यहाँ से आपको आर का मान क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42। कह रहा है कि दो तार जिनके प्रतिरोध 100 ओम व 200 ओम है 400 वोल्ट की बैटरी से श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। यदि बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो कंडीशन में ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर ज्ञात करना है। 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की बारी बारी से इन तारों को समांतर क्रम में लगाने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? फिर उपर्युक्त दोनों के उत्तरों में अंतर क्यों आता है? ठीक है ना, 2 फिगर दिया हुआ है, इन दोनों के लिए हमें अलग अलग सॉल्व करना है। तो चलिए पहले ए को देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए फिगर ए कुछ इस प्रकार से दिया था। इसमें ए 100 ओम और 200 ओम किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। और जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो किस में है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे परिपथ का क्या? तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो ये दोनों आपको दिख रहे हैं किसमें? श्रेणी क्रम में। तो इनको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 300 ओम आ जाएगा। फिर इसके बाद धारा का मान निकाल लेंगे। तो धारा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आई बराबर V बटा के आर, और यहाँ से हो जाएगा 4 बटा के 300। यहाँ पर हम विभव विभाजक का नियम लगा देते हैं। पहले 100 ओम में कितना विभवांतर है, इसके सिरों का बीच का विभवांतर तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो जितनी धारा जा रही है, ठीक है, 4 बटा के 300 धारा जा रही है, किस ओम में निकालना है हमें? 100 ओम में निकालना है। तो यहाँ से 100 ओम में निकाल लेंगे तो हो जाएगा कितना? 4 बटा के 3। यहाँ से V बराबर आई आर से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 बटा के 300, और गुणे 100 ओम में निकालना है तो 100, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 4 बटा 3 वोल्ट। इसी प्रकार से V2 निकाल लेंगे। तो V2 का मान कितना आ जाएगा? तो V2 बराबर हो जाएगा
IR से फिर से 4/300 गुणे 200, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा और ये 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 8/3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग निकालना था तो निकाल दिया अलग अलग विभवांतर दोनों के सिरों के बीच क्या है। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो इसके बाद हमें निकालना है दोनों को बारी बारी से समांतर क्रम में लगाने पर क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए 200 तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 200 गुणे 100। ठीक है, दोनों को समांतर क्रम में लगा दिया गया। आप श्रेणी क्रम में थे, अब किस में हो गया, समांतर क्रम में, तो हो जाएगा 200/300, यानी R1 R2/R1 + R2 होता है, तो ऊपर गुणा होता है, नीचे क्या होता है, योग, तो हो जाएगा ये 200 गुणे 100/300 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो 200 ओम दिया हुआ है किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 200 गुणे 100/300 और ये क्या हो जाएगा 200 ओम। ठीक है, देखिए यहाँ फिगर देखिए, यहाँ पर ये वाले दोनों किसमें आपस में समांतर क्रम में है, तो जब समांतर क्रम में तो इनका क्या आ जाएगा, 200 गुणे 100 बटा दोनों का योगफल 300 हो जाएगा। और ये जो 200 है इसके साथ श्रेणी क्रम में है, तो इसको जोड़ देंगे इस प्रकार से, तुल्य प्रतिरोध हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। तो देखिए क्या आया है, तुल्य प्रतिरोध आ गया आपका कुल टोटल सॉल्व करने के बाद कितना, 800/3 ओम आ गया। अब धारा का मान निकालना है, तो धारा कितना हो जाएगा, I बराबर होता है V/R, और यहाँ पर V का मान दिया हुआ है आपको कितना, 4 वोल्ट, और तुल्य प्रतिरोध कितना है 8/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3/200 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है धारा का मान। ठीक है, RP वाले में जो आपका पैरेलल आया हुआ है, समांतर क्रम में जो दोनों जुड़े हुए हैं, इसमें धारा का मान कितना है यहाँ पर ज्ञात करना है। इसमें धारा का मान कितना है पूरा यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना आया हुआ है, तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध आपका आया हुआ है 200/3, इसका यूज करना है। तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर IRP, V बराबर क्या हो जाएगा, IRP, और यहाँ I का मान कितना आया हुआ है 3/200 गुणे RP का मान क्या है 200/3 आया। इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी इनके बीच सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी देखिए, फिगर देखिए इसका, देखिए सब चीजें वही है, ये दोनों आपस में किसमें, श्रेणी क्रम में है। तो पहले श्रेणी क्रम को सॉल्व नहीं करते, पहले लूप को सॉल्व करते हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ठीक है, पूरे परिपथ का ही तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। पहले ये दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में हो जाएगा दोनों का गुणनफल 200 गुणे 200 बटा के दोनों का योगफल। तो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400/4। ठीक है, काटेंगे कितना आ जाएगा, काटेंगे तो आपका आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ जाएगा। अभी 100 ओम के साथ किसमें है, श्रेणी क्रम में, तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 100 बराबर कुल कितना आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा। तो कुल जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा कितना आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा। तो धारा का मान निकाल लेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर सॉल्व किया गया है। पहले दोनों 200 ओम वाले किसमें, समांतर क्रम में, तो इनको समांतर क्रम में ऐसे करते हैं। फिर इसके बाद उसके साथ 100 ओम का क्या है, श्रेणी क्रम में। सॉल्व करने के बाद जो कुल प्रतिरोध आया वो कितना आ गया, 200 ओम आ गया। तो अब धारा निकाल लेंगे कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसमें। तो धारा निकाल लीजिए, I बराबर हो जाएगा आपका क्या, V/R, और यहाँ से हो जाएगा 4/200। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/50 एम्पियर। ठीक है, हमें वोल्टेज पूछ रहा है कितना होगा, तो वोल्टेज बराबर कितना होता है RP में। तो यहाँ से वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका, V बराबर हो जाएगा IRP, यानी समांतर क्रम वाले वोल्ट मीटर का वोल्टेज पूछ रहा है ना, इसका पाठ्यांक पूछ रहा है, तो इसी का प्रतिरोध हम लेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया होता है 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 गुना के 100 कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। और हमसे अगला पूछ रहा था कि उपरोक्त दोनों उत्तरों में अंतर क्यों आ रहा है। तो अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है, वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत नहीं है ना। अगर वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता तो आंसर क्या आता, सेम आता। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 400 ओम तथा 80 ओम के दो प्रतिरोधक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में धारा नापने के लिए 10 ओम प्रतिरोध का एक अमीटर प्रयुक्त किया गया है। अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। इसी प्रकार यदि 400 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए 10,000 ओम का वोल्टमीटर प्रयुक्त किया जाए तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। ठीक है, एक बार हमें अमीटर का पाठ्यांक पूछ रहा है कितना होगा, और दूसरी बार कह रहा है कि जब 10,000 ओम का वोल्टमीटर प्रयुक्त किया जाए तो उस वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दो चीज़ें हमसे इसमें पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहले कंडीशन में हमसे क्या कह रहा था कि 400 ओम और 800 ओम के दो प्रतिरोधक
6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसके साथ 10 ओम का एक अमीटर लगा हुआ है, और इस अमीटर का हमें क्या ज्ञात करना है, पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करने के लिए पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो देखिए, 400 ओम, 800 ओम और 10 ओम किसमें, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 400 प्लस 800 और प्लस 10, कितना हो जाएगा, 1210 ओम हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद बैटरी का हमें वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 6 वोल्ट दिया है, तो हम धारा आराम से निकाल लेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा के आर। तो 6 बटा के 1210, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.004958, और इसको हम लिख सकते हैं 4.96 गुणे 10 पे घाते -3, और इसको हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर में 4.96 गुणे गुणे 10 पे घाते -3 का मतलब होता है 1 मिली एम्पियर, तो हो जाएगा 4.96 मिली एम्पियर। ठीक है ना। तो अमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, 4.96 मिली एम्पियर। अब दूसरे कंडीशन में हमसे क्या कह रहा था, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि इसी प्रकार यदि 400 ओम प्रतिरोधक के सिरों के विभवांतर, ठीक है, जो 400 ओम का प्रतिरोध था उसके सिरों के बीच एक वोल्टमीटर लगा दिया गया है, जिसका प्रतिरोध कितना है, 10,000 ओम है। तब फिर बैटरी तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, ठीक है, कितना वोल्टेज होगा, इसको पूछ रहा है। तो पहले इसके लिए भी हमें निकालना पड़ेगा क्या, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए 400 ओम और 10,000 ओम किसमें हो गए, आपके हो गए हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, दो प्रतिरोध दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल। तो ठीक है, गुणनफल किया तो हो गया 400 गुणे 10 बराबर 40,000 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 400 प्लस 10,000 10,400। ठीक है, अब फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 40,000। ठीक है, 40,000 बटा के 104, और इसको जब सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 384.61 ओम। अभी 384.61 जो ओम आया हुआ है, इसका तुल्य प्रतिरोध आया हुआ है इसका। अभी इसके साथ किसमें, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम को जोड़ देंगे 800, तो जोड़ दीजिए, तुल्य प्रतिरोध कुल कितना आ जाएगा, आर बराबर 384.61 प्लस 800 बराबर 1184.61। अब धारा का मान निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा के आर। तो यहाँ से वी का मान दिया हुआ है 6, और तुल्य प्रतिरोध कितना आया हुआ है 1184.61, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो धारा कितनी आ जाएगी, 0.00506 एम्पियर। अब हमसे पूछ रहा है कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा भाई, जितनी इसमें धारा जा रही है, आई धारा जा रही, तो आई हो जाएगा, और तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ है, आर ए बी। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.00506, और जो इसके बीच का विभवांतर आया हुआ है ए बी के बीच, जो वोल्टमीटर लगा हुआ है, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया हुआ है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आया हुआ है 384.61। तो इसको रख देंगे 384.61 ओम को, तो यहाँ रख दिया। इसके बाद सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, 1.948 वोल्ट, जिसको हम 2 वोल्ट लगभग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आ गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, ठीक है, एक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम, 3 प्रतिरोधों से चित्र में प्रदर्शित भांति जोड़ा गया। ठीक है, 3 प्रतिरोध जिसमें से 6 ओम और 30 ओम क्या है, समांतर क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में 5 ओम का जोड़ा गया है। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। गणना कीजिए बैटरी का विद्युत वाहक बल, यानी ई का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, इसको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें फिगर दिया हुआ था। ठीक है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 0.5, और 3 प्रतिरोधों जिसके प्रतिरोध क्या है, 6 ओम, 30 ओम और 5 ओम से चित्र की भांति जुड़ा हुआ था, और इसमें कितनी धारा जा रही थी, 2 एम्पियर। तो सबसे पहले तो हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि 6 ओम और 30 ओम किसमें, समांतर क्रम, तो इसका तुल्य प्रतिरोध मान लिया आर डैश। तो 2 के लिए क्या हो जाता है, सिंपल सा, दोनों का गुणनफल बटे के दोनों का योगफल। तो 6 गुणे 30 हो जाएगा, और दोनों का योगफल 36 हो जाएगा। उसको जब सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। अब कुल प्रतिरोध निकालना है, यहाँ आ गया 5 ओम, और इस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ए श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ए श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और ए भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 5 + 5 + 0.5, कुल कितना आ जाएगा, 10.5 ओम आ जाएगा। अब विद्युत वाहक बल निकल जाएगा आराम से। विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा ई बराबर आई आर। ठीक है, ई बराबर आई आर। धारा कितनी बह रही है, 2 बह रही है, और यहाँ से 10.5। ठीक है, इसके बाद जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा वोल्टेज कितना, 21 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज हमें कितना मिल जाएगा, 21 वोल्ट मिल जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि 5 ओम के सिरों के बीच
विभवांतर कितना है, तो 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, इसको ओम के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा IR, और यहाँ I का मान कितना है 2 और गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 2 5 10 वोल्ट। तो यहाँ पर 5 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक तार जिसका प्रतिरोध 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी प्रति सेंटीमीटर लंबाई में प्रतिरोध कितना है 0.1 ओम है, एक वर्ग ABCD के आकार में मोड़ा गया है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक ऐसा ही तार बिंदुओं B व D के बीच जोड़ दिया जाए तो वर्ग के दूसरे कोने A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, फिर A व C के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तो परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी। यदि B व D के बीच अमीटर जोड़ दें तो उसका पाठ्यांक क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले B और D के बीच, ठीक है, एक तार जोड़ दिया गया तो A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। फिर इसके बाद 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाती है तो शक्ति क्षय कितनी होगी, P का मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद B व D के बीच अमीटर लगा दिया जाता है तो उसका पाठ्यांक कितना होगा, यानी धारा ज्ञात करनी है। ठीक है ना, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा चित्र बन जाएगा। ABCD के आकार में वर्ग हमारा मोड़ा गया है। सब भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर AB है, 10 सेंटीमीटर AB है। ठीक है, अब इनको क्या कर दिया गया है, BD को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो पहले BD का मान निकाल लेते हैं, BD का मान कितना होगा। तो BD का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं। तो BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो AB का मान कितना है 10 और AD का मान भी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 200, और यहाँ से BD बराबर हो जाएगा √200, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 10 करड़ी में 2, और करड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.41 होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्व किया गया है। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई है, वैल्यू आ गई है 14.141। ठीक है, अब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर लंबी है और प्रति सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है 0.1, तो प्रत्येक भुजा का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। फिर इसके बाद BD का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो BD की लंबाई कितनी आई है 14.14, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 14.141 गुणे 0.1, तो BD का प्रतिरोध कितना आ जाएगा 1.414 ओम आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा जो कि व्हीटस्टोन सेतु की तरह होगा। ठीक है, सभी भुजाओं का प्रतिरोध 1 ओम आ गया है और ये जो BD है इसका प्रतिरोध कितना आया है 1.414 ओम आया हुआ है। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु हमारा किसमें है, संतुलन की अवस्था में है ना, क्योंकि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के क्या है बराबर है। और जब संतुलन की अवस्था में होता है तो बीच वाले प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहती है, तो यहाँ से कोई धारा नहीं बहेगी। जब कोई धारा नहीं बहेगी तो जो आपके ये प्रतिरोध हैं आपस में किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, और इनका जो तुल्य आएगा वो किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो A व C के बीच हम आराम से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे ना आराम से हम, क्या A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है गुणनफल बटा के योगफल, तो 2 + 2 ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 बटा के 4, यानी कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो A व C के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व किया होगा। ठीक है, सॉल्व किया गया है। यहाँ पर आगे देख लीजिए R और AC के बीच 1 ओम श्रेणी क्रम में, 1 ओम किसमें थे, श्रेणी क्रम में थे, तो 1 1 2 हो जाएगा, और फिर इधर योगफल कर देंगे तो 2 × 2 बटे 2 + 2 कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। अब शक्ति क्षय पूछ रहा था, अगर 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है तो P बराबर क्या होता है VI होता है, और P बराबर V² बटा के R भी होता है। तो V² बटा के R से निकाल दीजिए। V का मान दिया है 2 वोल्ट, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और तुल्य प्रतिरोध कितना है 1 ओम, तो हो जाएगा 4 वाट। ठीक है, शक्ति क्षय कितनी होगी 4 वाट होगी। अब फिर पूछ रहा है कि BD में धारा, ठीक है, BD में धारा का मान कितना होगा। तो BD में कोई धारा नहीं जा रही है ना, तो यहाँ अगर आप अमीटर लगा देंगे तो अमीटर से भी कोई धारा नहीं जाएगी। जब अमीटर लगा देंगे तो अमीटर में धारा का मान क्या होगा 0 होगा। तो अगला जो होगा आपका उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 4 तार क्रमशः 2, 3, 4, 5 ओम के हैं। ठीक है, 4 तो तार हैं जिनके प्रतिरोध दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 ओम के हैं, तथा बंद परिपथ बनाते हैं। ठीक है, कैसा परिपथ बनाते हैं, बंद परिपथ बनाते हैं। यदि 5 ओम तार के सिरों के बीच 3.6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाए तो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा
3 ओम तार के सिरों के बीच के विभवांतर की क्या करनी है, हमको गणना करनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए फिगर किस प्रकार से बनेगा। कह रहा था कि 4 तार हैं जिनके प्रतिरोध क्या है, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 2 ओम है, ठीक है ना। उनको क्या करना है, बंद परिपथ बनाते हैं। तो देखिए 2 ओम हो गया ये, फिर इसके बाद 3 ओम हो गया, फिर 4 ओम हो गया, 5 ओम, बंद परिपथ बना लिए। फिर इसके बाद कह रहा था कि यदि 5 ओम के सिरों के बीच 3.6 वोल्ट की क्या लगा दी जाती है, बैटरी लगा दी जाती है। फिर 5 ओम है, इसके सिरों के बीच 3.6 वोल्ट की क्या कर दी गई, बैटरी लगा दी गई। फिर इसके बाद कह रहा था कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, इसको भी ज्ञात करना था, इसका विभवांतर ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ हमें 2 ठो लूप बने हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लिया लूप 1, इसको मान लिया लूप 2। तो पहले 5 ओम में धारा कितनी जा रही है, तो 5 ओम में धारा कितनी जा रही है, यहाँ से देखिए आई धारा जा रही थी, इधर बच गई I1 और इधर बच गया क्या, I2। फिर से यहाँ से I बराबर I1 प्लस I2 होकर के यहाँ से बैटरी में चला जाएगा। तो हमें I1 का मान ज्ञात करना है। तो I1 का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद तुल्य प्रतिरोध अभी जो इनका 9 ओम आया हुआ है तीनों का, इसके साथ किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ये पूरा आया है 9, ये है 5, तो 9 गुणे 5 बटा के 9 प्लस 5, ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा, 45 बटा के 14 ओम आ जाएगा, 45 बटा के 14 ओम आ जाएगा, ठीक है। आ गया 45 बटा के 14 ओम। अब आई का मान पूछ रहा है, तो पहले आई तुल्य धारा निकालिए, पूरे परिपथ की धारा क्या है। तो आई बराबर हो जाएगा V बटा के R, ठीक है। V का मान कितना दिया 3.6, R का मान कितना है 45 बटा के 14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.6 बटा के 45 बटा के 14, और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 28 बटा के 25 एम्पियर, यानी आई का मान आ गया कितना 28 बटा के 25 एम्पियर। अब पास 1 से आप देख लीजिए धारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास 1 से जाइए, तो 5 ओम से कितनी जा रही है, I1, तो हो जाएगा 5 I1, ये बराबर किसके हो जाएगा, बैटरी के विद्युत वाहक बल 3.6 के। यहाँ से I1 बराबर आप निकाल लीजिए, तो I1 बराबर कितना आ जाएगा 3.6 बटा के 5, और यहाँ से उसको हम लिख सकते हैं 18 बटा के 25, और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.72 एम्पियर, ठीक है। I1 का मान निकल गया। अब I2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि I बराबर क्या था, I1 प्लस I2। तो यहाँ से I2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I माइनस I1 बराबर हो जाएगा I2। तो यहाँ I1 का मान आया हुआ है, I का मान भी मालूम है, तो निकाल लेंगे तो I माइनस I1, ठीक है। इसका आया था 28 बटा के 25 और इसका आया 18 बटा के 25, तो सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 10 बटा के 25, यानी 2 बटा के 5 एम्पियर आ जाएगा। अब हमसे 3 ओम के विभवांतर पूछ रहा था, तो सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनमें धारा क्या होगी, समान होगी। तो 3 ओम में क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा I2R, क्योंकि यहाँ 3 ओम में धारा कौन सी जा रही है, देखिए 3 ओम में धारा जा रही है I2, ठीक है ना, ये I2 जा रही है, तीनों में समान होगी। तो 3 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर हो जाएगा V बराबर I2R। तो I2 का मान कितना है 2 बटा 5, और इसका मान दिया है 3, तो हो जाएगा 3 दूना का 6 बटा के 5, और सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए से हम थोड़ा जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को बता देते हैं, बाकी आप अगर वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि निम्न परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R3 तथा R4 में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, फिर उसके बाद R3 और R4 में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसका मान ज्ञात करना है। देखिए ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले तो R1 R2 आपको किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में, और फिर R4 और R5 किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। तो इनको भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले भी देखिए आप, ये आपको कुछ दूसरे फिगर की तरह लगेगा, और वो फिगर किसका हो सकता है, व्हीटस्टोन सेतु का हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। देखिए ये दोनों किस में है, आपके समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध मान लिया कितना है, R डैश है। तो यहाँ निकाल दीजिए, दोनों का गुणनफल 4 गुणे 4 बटा के 4 प्लस 4, दोनों का योगफल हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 16 बटा के 8, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। यहाँ पर आ गया, दोनों की जगह कितना आ गया 2 ओम आ गया, ठीक है, यहाँ 2 ओम आ गया। फिर इसी तरह इसको भी सॉल्व कर दीजिए, तो दोनों का गुणनफल कर देंगे तो 12 छंग 72 बटा के दोनों को जोड़ दीजिए 18, 12 छः 18, 18 चौक 72, ये कितना आ गया 4 ओम आ गया। अभी 4 ओम, ठीक, फिर 1 ओम, फिर 4 ओम, और ये 1 ओम किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ने के बाद देखिए इसका 2 आया, इसका 4 आया,
ठीक है। तो दौड़िए, जो 2 फिर 1 कितना हो जाएगा, 3 4 7, ठीक है। फिर इसके बाद 1 8, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 8 ओम आ गया। एक तो सॉल्व हो गया, ठीक है, एक तो सॉल्व हो गया। आगे तुल्य धारा भी निकाल सकते हैं। तो तुल्य धारा निकालने के लिए देखिए बैटरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 16 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V बटा के R, और V का मान कितना है, उसके विद्युत वाहक बल क्या होगा, क्योंकि धारा प्रवाह ही नहीं कर रहा है। तो 16 बटा के 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। अब हमसे कह रहा है कि R3 और R4 में प्रवाहित धारा, तो R3 में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, R3 में धारा यही प्रवाहित हो रही है ना, ठीक है। तो R3 में धारा हो जाएगी आपकी, यहाँ पर दिया हुआ है आपको R3, तो R3 में I धारा जा रही है, तो यहाँ से आपका R3 में भी धारा कितनी हो जाएगी, जो आया हुआ है आपका 2 एम्पियर, वही हो जाएगी। R4 में भी पूछ रहा है, तो R4 में ज्ञात करने के लिए पहले C और D के बीच का हमें विभवांतर मालूम होना चाहिए, क्योंकि समांतर क्रम में धारा समान नहीं होती है। तो यहाँ पर धारा का मान ज्ञात करने के लिए पहले विभवांतर निकाल लीजिए। तो विभवांतर हो जाएगा VCD बराबर IR डबल डैश, क्योंकि इसके बीच निकालना है ना, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया हुआ है कितना आया हुआ है, 4 ओम, और उसका R डबल डैश नाम दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा VCD बराबर IR डबल डैश, I का मान है 2, R डबल डैश का कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। अब R4 में हमें धारा निकालनी है, तो उसका वोल्टेज हो जाएगा 8 वोल्ट, और R4 का मान कितना है 12 ओम। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 2 बटा के 3 एम्पियर। यानी R4 में धारा कितनी है, 2 बटा 3 एम्पियर, R3 में धारा कितनी है, 2 एम्पियर, और जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है कितना है, 8 ओम आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 क्या। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित 3 सेलों के श्रेणीबद्ध संयोग का तुल्य विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो तुल्य विद्युत वाहक बल सीधे जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में, 10 4 14 3, 14 13 कितना हो जाएगा, 27 वोल्ट आ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम सबको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 1 3 1 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, निकल गया क्वेश्चन, आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए सॉल्व किया गया क्वेश्चन। देखिए आपको जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनका तो जोड़ देंगे। तो देखिए ये दोनों आपस में किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो 13 + 4 कितना हो जाएगा, 13 + 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ सॉरी उसके लिए हमने गलती से बता दिया, तीनों को जोड़ दिया था ना। ये आपका समांतर क्रम में जुड़ा, तो समांतर क्रम में जो जुड़ा है उसको घटा देंगे, क्योंकि अपोजिट हो गया, विरोध कर रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो ये दोनों देखिए सेम है, ठीक है, इसका प्लस इसके ऋण से जुड़ा है तो ऋण कम हो जाएगा, तो इनका जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 + 4 17, और ये समांतर क्रम में जुड़ा है या विरोध कर रहा है तो माइनस कर देंगे, तो 17 - 10 कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए आंतरिक प्रतिरोध के लिए, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, उसके लिए सॉरी जो पहले बता दिया हमने, तीनों को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, 27 नहीं आएगा। देखिए इनका जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों, तो इनका तुल्य कितना आ जाएगा, इनका तुल्य आ जाएगा 17। ठीक है, और बाकी इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा है तो विरोध कर रहा है समांतर क्रम में, तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10। धारा की दिशा अब इसे कर सकते हैं, धारा की दिशा करेंगे तो इधर से जाएंगे प्लस से माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस, फिर माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 दिया है, 4 तो हो जाएगा -10 और 4। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17, फिर यहाँ माइनस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। किसी तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझना है बस। आगे है क्वेश्चन नंबर 49 कि दिए गए परिपथ में 6, 5, 20 व 8 ओम के प्रतिरोधकों में कितनी धाराएं जा रही हैं, सबको ज्ञात करना है। ठीक है, 6 ओम, 8 ओम, 5 ओम और 20 ओम, इन सब में कितनी कितनी धारा जा रही है, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। फिर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद आई का मान निकालना होगा, तो जो आई का मान होगा वो इस 6 ओम में जाएगी और 8 ओम में जाएगी। यहाँ 5 ओम और 20 ओम में निकालने के लिए I1 और I2 का मान निकालना होगा, तो सबसे पहले इसके बीच हमें विभवांतर निकालना होगा कितना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से था, तो सबसे पहले तो RBC ही निकाल लेते हैं कितना होगा। तो RBC में दोनों समांतर क्रम में है, तो दोनों का गुणनफल 5 × 20 बटे दोनों का योगफल 5 + 20 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा 20 × 5 = 100 और 100 बटा के 25 कितना आ जाएगा, 4 ओम। यानी यहाँ पर दोनों की जगह कितना हो गया, 4 ओम हो गया। अभी 4 ओम, ठीक है, इस 8 ओम, 2 ओम और 6 ओम के साथ किसमें हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, तो जोड़ दीजिए। 8 4 12 2 14 और 14 6 20। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 20 ओम आ गया। ठीक है, जब तुल्य प्रतिरोध 20 ओम आ गया तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितना होगा, VAD। ठीक है, यानी वोल्टेज कितना होगा, तो हो जाएगा IRAD, यानी जो तुल्य प्रतिरोध आया हुआ है। तो V आपको दिया हुआ है कितना, 120। ठीक है, V आपको कितना दिया हुआ है, 120।
फिर इसके बाद आई का मान निकालना है, तो हो जाएगा आई आर ए डी का मान कितना आया है 20, तो हो जाएगा आई बराबर 120 बटा के 20 और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। आई का मान कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया। अब देखिए आई धारा किस में जा रही थी, ये जो आई धारा है इस 6 ओम में जा रही है और किस में जा रही है 8 ओम में जा रही है, तो इन दोनों में जो धारा का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा। एक तो आंसर आपका आ गया, 2 में हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कि 5 ओम और 20 ओम में कितना जाएगा, तो पहले तो इनके सिरों के बीच का हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा विभवांतर। यहाँ का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला हुआ है, कितना आया हुआ है 4 और विभवांतर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा V बराबर आई आर। ठीक है, आई कितना है, आई आपका आया हुआ है 6 और आर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 24 वोल्ट हो जाएगा विभवांतर। फिर इसके बाद I1 का मान निकालना है, तो I1 बराबर हो जाएगा 24 बटा के 5। ठीक है, I1 बराबर हो जाएगा 24 बटा के बाद, क्योंकि V बटा के क्या हो जाएगा R, तो V का मान 24 है, R कितना है 5 ओम में निकालना है, तो 24 बटा 5 सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 एम्पियर। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही है 4.8 एम्पियर। फिर इसी तरह 20 ओम में निकालना है, तो 24 को 20 से डिवाइड कर देंगे, VBC बटा के 24 बटा के 20, इसको भी सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, 20 ओम में कितनी धारा जा रही है 2 एम्पियर, 5 ओम में कितनी जा रही है 4.8 एम्पियर, फिर 6 ओम और 8 ओम में कितनी जा रही है 6 एम्पियर की जा रही है। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 2 सेलों में से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस संयोजन को 5 ओम के प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो कह रहा था कि श्रेणी क्रम में जुड़े 2 सेल, ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या है 2 सेल जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ दिखा दिया गया है, श्रेणी क्रम में 2 सेल क्या है जुड़े हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम है। ठीक, और इनको क्या किया गया है 5 ओम के एक चालक तार से क्या कर दिया गया है जोड़ दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, फिर इसके बाद प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर क्या होगा। ठीक है, यानी टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो सबसे पहले तो कुल विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा जोड़ देंगे, तो 1.5 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा। कुल प्रतिरोध तो इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो जो 0.5 और 5 ये हो जाएगा 1 और ये 5 कितना हो जाएगा 6, कुल प्रतिरोध आ गया 6। धारा मान निकाल लीजिए, धारा का मान क्या हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटा के कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक 3 कुल प्रतिरोध कितना हुआ है 6। सॉल्व कर देंगे तो 1 बटा के 2 और इसको सॉल्व कर देंगे तो कितनी आ जाएगी धारा 0.5 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 0.5 एम्पियर यानी धारा का मान आ गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक सिरों के बीच का जो विभवांतर है, नहीं कि प्रत्येक सेल के सिरों के बीच का विभवांतर क्या करना है हमको ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लीजिए आसानी से हो जाएगा ज्ञात। यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है V प्लस आई आर, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस आई आर और यहाँ से V1 बराबर क्या हो जाएगा E1 माइनस आई आर। तो यहाँ से निकाल दीजिए 1.5 माइनस आई का मान 0.5 और R1 का मान कितना दिया है 0.5। सॉल्व कर दिए 1.5 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे 0.25 और सॉल्व कर देंगे तो फाइनली हमें जो पहले सेल के सिरों के बीच का विभवांतर हो जाएगा कितना आ जाएगा 1.2। इसी प्रकार से E2 बराबर हो जाएगा V2 प्लस आई आर, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा E2 माइनस आई आर 2। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 0.5 माइनस 0.5 गुणे 0.5, तो दोनों के सिरों के वोल्टेज कितना हो जाएगा 1.25 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व हो गया। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।